बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। पिछले कुछ दिनों से एक दो दोस्तों ने कुछ सवालात पूछे और कुछ जो है इधर एक मेरे दोस्त के फॉर्म पे 2-3 बकरियों ने डिलीवर किया और बच्चे जो थे वो पेट के अंदर से ही मुर्दा हालत में बाहर आए, यानी बकरियों ने मरे हुए बच्चे दिए। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि बकरियां जो हैं पेट के अंदर बच्चों को मुर्दा हालत में कैसे पैदा करती हैं, यानी अंदर ही बच्चे जो हैं वो क्यों मर जाते हैं। तो एक तो सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आप सब लोग जानते हैं कि बहुत से इश्यूज सर्दी की वजह से क्रिएट हुए हैं कि सर्दी के अंदर जानवर को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, और फिर वो जब प्रेग्नेंट होता है तो अपने बच्चों को संभालने के लिए। मैं सर्दी से 1-1.5 माह पहले, यानी आज से 2-2.5 माह पहले अपनी वीडियोस के अंदर ये कहता रहा हूँ कि अभी से फीड को तेज़ कर दिया जाए, तो जब वक्त से पहले हम चीज़ों को संभाल लें तो फिर जो मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने पहले से केयर स्टार्ट की, इनकी खुराक को तेज़ किया, बढ़ाया, उन पे मसाइल कम आए। जो जानवर कमज़ोर होता है उसके ऊपर फिर मसाइल जो हैं उनका अंबार लग जाता है। अब बच्चों के अंदर मरने की 2-3 वजूहात। सबसे पहले, जब जानवर के प्रेगनेंसी जो है वो 3.5 माह से ज़्यादा होती है तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रही होती है अंदर जो है, और अगर जानवर कमज़ोर हो और बच्चों की तादाद उसके अंदर ज़्यादा हो तो वो जानवर जो है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के अंदर, ये एक टर्म यूज़ होती है मेडिकल के अंदर, या कीटोसिस में चला जाता है, यानी स्ट्रेस में चला जाता है, वो अंडर स्ट्रेस हो जाता है। अब उसकी अलामात क्या होती है, मैं सादा अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि गबन जानवर जो है वो सुस्त रहना शुरू कर देता है, खुराक कम कर देता है, सर्दी महसूस करता है इन दिनों में, यानी थोड़े बहुत उसने चारा वगैरह खाया, जो आपने उसको फीड दी, खाने के बाद साइड पे हुआ और इकट्ठा होकर खड़ा हो, खुराक को कम कर देता है, ज़्यादा बैठना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे उठने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो ये अलामात हैं कि आपका जानवर जो है वो स्ट्रेस में, अंडर स्ट्रेस है, वो कीटोसिस में चला गया है, एक मखसूस किस्म की बीमारी में चला गया। तो ऐसी सूरत में बच्चों के मरने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में जाए, बैठ जाए और बच्चे जो हैं वो मर जाएं। तो हमने इसको इस हालत से निकालना कैसे है? सबसे पहले तो हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए कि हमारा गबन जानवर जो है उसके अंदर इतनी ताकत हो कि अपने बच्चों को संभाल सके, मौसम की शिद्दत का मुकाबला भी कर सके और बच्चों को संभाल भी सके। अब हुआ ये कि हमने उसकी वो प्रॉपर केयर नहीं की, या बाहर से जानवर हमारे पास आया और ये अलामात उसने शुरू कर दी, फिर हमने क्या करना? तो हमने फौरी तौर पर उसे एनर्जी बूस्टर्स देने, ऐसी चीज़ें देनी है कि उसकी एनर्जी बहाल हो। ये तब होता है कि जब उसकी खुराक पूरी नहीं हो रही होती, उसकी जो एनर्जी है प्रॉपर उसको नहीं मिल रही होती। अब ऐ दिखाई, मैंने पहले से खुराक जो है वो तेज़ कर दी थी, लेकिन ये जानवर मेरी परचेजिंग बाहर की थी, क्रॉस मेरे पास आके हुआ, लेकिन ये बाकी जानवरों से मेरे लिहाज से कमज़ोर है, तो मैं इसको अब एनर्जी बूस्टर्स दे रहा हूं साहब, ताकि ये ऐसी कंडीशन में जाए ही ना। अब करना क्या है, हमारे पास इंजेक्शंस हैं जी, एमिवाइकॉम हमारे पास मौजूद है, सेलिवेट है, ये थोड़ा महंगा इंजेक्शन है, ये जो है काबिल बर्दाश्त है, इसकी प्राइस थोड़ी है। ये मेरे पास तो वैसे 100 ml का है, तो ये भी 1000 के राउंड अबाउट मिल जाता है, लेकिन ये जो है 100 ml का, ये आपको हो सकता है कि 2500-3000 में मिले, सेलिवेट का इंजेक्शन। इसकी डोज आप दें जी अपने जानवर को सुबह शाम 3-3 सीसी 3-4 दिन लगातार, उसके बाद जो है एक दिन में एक दफ़ा देनी शुरू कर दें, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो बूस्ट रहे। दूसरा, उसकी फीड को तेज़ करें, लेकिन यकदम नहीं। जब हम ज़्यादा फीड देंगे तो वो पहले ही कमज़ोर है, मोशन लग गए तो उसका काम तमाम हो जाएगा, ये काम हमने नहीं करना। अब क्या करना है जी, फौरी तौर पर हम उसको दूध में अंडा दे सकते हैं अगर वो सर्दी फील कर रहा है, और फीड जो है अगर हमने उसको हाफ केजी देनी है तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यकदम ना दें, यानी एक ही वक्त में ना दें। हमने उसको 500 ग्राम देना है तो वो 150-150 ग्राम में, 160-60 ग्राम में, 3 हिस्सों में सुबह दोपहर शाम में उसे डिवाइड करके दे दें, उसके लिए डाइजेस्ट करना उसको आसान हो। अब चूंकि वो चारा कम खा रहा है तो हम उसको अच्छी फीड दें ताकि उसकी एनर्जी पूरी हो जाए। वो ज़्यादा देर बैठ रहा है तो बैठने दें, ये जब हम उसको एनर्जी बूस्टर्स देंगे तो वो इस कंडीशन से निकल आए। उसका टेम्परेचर चेक करें,
टेम्परेचर अगर उसको फीवर हो रहा है तो उसका हम उसका ट्रीट करें। आप टेम्परेचर की कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इधर अब मेरे पास मौजूद नहीं है, आप कोई भी इनक्योर 10 उसको यूज़ करवा दें, फीवरल जो भी आप टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ब्रूफन का सिरप दे दें। कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है तो बच्चों के लिए जो हम जो अद्वियात घरों में इस्तेमाल करते हैं वो आप जानवर को दे दें, उनके भी बड़े अच्छे नताइज होते हैं। तो ये थी जी पहली वजह बच्चों के मरने की, और इसका हल हमने क्या करना है, यानी फौरी तौर पर हमने उसको संभालना है। इतनी जब आपको लगे कि सर्दी फील हो रही है तो आग वगैरह भी उसके करीब जला दें, उसको ठंडी हवाओं से भी बचाएं। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जानवर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब कैल्शियम की कमी होती है, इसके लिए भी मेडिकल में टर्म यूज़ होती है लेकिन हम सादा अल्फाज में रहते हैं कि जब कैल्शियम की कमी होती है तो उससे भी बच्चे जो हैं वो मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब हमने क्या करना है, इसी से रिलेटेड चीज़ ही है जो हमने पहले डिस्कस की है। हम जो है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे जिनमें कैल्शियम की मिकदार हो, उसके लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, डीसीपी पाउडर। तो हम अपने प्रेग्नेंट जानवरों को 3 मंथ के बाद, वैसे तो पहले भी करवा सकते हैं, लाजमी तौर पर जब मौसम शदीद हो जिस तरह का अब है तो डीसीपी पाउडर या अच्छा मिनरल मिक्सचर जो है वो इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। उससे जो है बच्चों को फीमेल्स के पेट के अंदर बचाया जा सकता है, यानी वो सेहतमंद रहें। डीसीपी पाउडर यूज़ करें, उसके अंदर कैल्शियम की मिकदार जो है वो अच्छी खासी होती है, वो रिक्वायर्ड जितनी होती है उसके ऊपर जिस कंपनी का हम लेंगे मेंशन होता है, उतनी जो है हम यूज़ करवाएं तो जानवर सेहतमंद रहेगा और बच्चे महफूज हैं। अब तीसरी चीज़ आती है जी, बच्चे 50% बल्कि 50 to 70% ड्यूरिंग डिलीवरी या जब लेबर शुरू होती है, जानवर जो है वो डिलीवर करना चाहता है उस टाइम होती है। तब क्या होता है कि जानवर के अंदर बच्चों की जो पोजीशनिंग होती है, यानी बच्चे अंदर जो जानवर के मौजूद होते हैं वो जिस तरह से नॉर्मल उनकी पोजीशन होती है वैसे नहीं होते, यानी सीधे नहीं होते, वो एक दूसरे में फंसे होते हैं, उल्टे होते हैं, या फिर जानवर कमज़ोर होता है, वो लेबर फील नहीं करता, यानी जोर नहीं लगाता, बच्चों को डिलीवर करने में टाइम लगा देता है। यानी सुबह से उसके डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, शाम तक हम उसका वेट कर रहे हैं और वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। इस कश्मकश में भी बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, और ज़्यादा इसी कश्मकश में मरते हैं, क्योंकि जब हम वो निकालते हैं, जो मैंने अब देखा इन दिनों में, बच्चे वो बिल्कुल उनकी बॉडी पूरी ठीक होती है लेकिन मरे हुए होते हैं। वजह क्या है कि हमने वो जानवर डिलीवर कर नहीं पाया, या अंदर उसके उनकी सूरत हाल ऐसी थी एक दूसरे के साथ, वो इस तरीके से गुत्थम गुत्था हुए थे या गुच्छा बने हुए थे कि वो बाहर नहीं निकाल पाई जो जानवर है, फीमेल है बकरी जो, तो जोर वो प्रॉपर नहीं लगा पाई और नतीजा तब वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि जिस पानी के अंदर वो अंदर होते हैं वो पहले बाहर मटंटी की सूरत में फेंक चुकी होती है, फीड उनको नहीं मिल रही होती, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके हमने उनको निकालना हो। तो ये जो है इस वक्त हमें जब इस तरह की सूरत हाल हो, आपको लगे आप 15-20 मिनट देखें, आपको लग रहा है कि ये आप डिलीवर नहीं कर पा रही, तो फिर जो है आप किसी डॉक्टर को, किसी एक्सपर्ट बंदे को बुलाएं, ताकि जानवर जो है उससे जल्द अज जल्द बच्चे ले लिए जाए, वरना हमें नुकसान होगा। इस सूरत हाल में अब हम कर क्या सकते हैं? देखिए जी, आपको लग रहा है कि जानवर जो है वो डिलीवर कर रहा है, बाद दफ़ा उसकी जो यूट्रस है, बच्चादानी जो है उसका प्रॉपर मुंह नहीं खुलता, उस वक्त हम कुछ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। हम जो है ये लेकिन पहले नहीं करना, स्टेरॉइड है, जब डिलीवर करने लगे तब ही हमने यूज़ करना है, पहले करेंगे तो नुकसान होगा, बकरी बच्चे फेंक देगी। आपको पता है कि इसके दिन पूरे हो चुके हैं, अब ये मादा वगैरह जोर फेंक रही है, जोर लगा रही है, डिलीवर करने वाली है, तो ये डेक्सा जो है इसे 3 से 4 सीसी लगा दे, डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन है। इससे जो है कभी चांसेस होते हैं कि उसको तकवीयत मिलती है और बच्चादानी जो है, यूट्रस जो है उसका मुंह खुलता है और वो पॉसिबल है कि ईजीली जो है डिलीवर कर। दूसरा हमारे पास ये होता है, लेकिन ये भी तब आप करें कि जब आपको लग रहा है कि वो जोर लगा रही है, बच्चे के कुछ ना कुछ अज़ा आपको नज़र आ रहे हैं और ये डिलीवर कर रही है, तो फिर हम ऑक्सीटोसिन जो बड़े जानवरों को दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी डोज भी दे सकते हैं 2 से 3 सीसी बड़े जानवर को, जिस तरह ये मौजूद है बड़े जानवर हमारे पास। उससे जानवर इजीली यूट्रस का मुंह खोल लेता है, बच्चे डिलीवर कर देता है और बाद में गंद जो होता है, जेर वगैरह, उसको भी इजीली फेंक देता है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मसाइल पेश आए। मेरी कोशिश है
होती है कि जिस तरह के मसाइल दोस्त पूछते हैं या मेरी नज़रों में आते हैं, मैं उनका हल ढूंढता हूं कि क्या इनका जो अथेंटिक हल है, क्या सलूशन है, वो आप लोगों को वीडियो की शक्ल में आप लोगों के सामने रख दूं, ताकि जो नए फार्मर्स हैं, जो नए लोग हैं, जो नए दोस्त हैं, उनको इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि वो अब मैं फिर वो बात करूँगा, इंजेक्शन भी लगाना नहीं आता, ये कम से कम ज़रूर सीख लें। मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था, कोशिश करूंगा फिर एक दफ़ा आपके सामने लगा के दिखाऊंगा, कम से कम इंजेक्शन लगाना खुद सीख लें, ताकि एमरजेंसी सूरत हाल में हम चीज़ों को टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें। तो उम्मीद है जी कि ये तीनों सूरत हाल आपको वाज़िह हो गई होंगी कि क्यों इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है और इसको हमने टैकल कैसे करना। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।